रतलाम जिले के आलोट में बैंक हो या सोसाइटी या मार्केट, कहीं भी अन्य दाताओं की लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व जिला प्रशासक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, किसानों को अनाज बेचना हो तो लाइन में लगना पड़ता है, किसानों को नोट बदलना हो तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो वहीं कई गंभीर आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने यह साफ कर दिया है कि इस बार फिर से किसान परेशान है। सोसाइटी में गेहूं बेचने के लिए उसे लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। वहीं मात्र आलोट में एक ऐसी दुकान है जहां सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग के बगैर ग्राहकों को सामग्री नहीं दी जा रही। ऐसे में शासन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाने की एक कोशिश की गई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद राकेश जी। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस प्रदेश के मुखिया से कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन पहले वो कहते थे कि मैं किसानों की मिट्टी भी खरीद लूँगा। आज FAQ क्वालिटी के नाम पर किसान यदि 1% भी मिट्टी यदि किसी गेहूं में है तो उस माल को वापस किया जा रहा है। छोटा सा उसमें कहीं कोई कंकर के अलावा थोड़ा सा उसमें कहीं घुन है तो उस माल को वापस किया जा रहा है। FAQ क्वालिटी के नाम पर किसानों को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है। बारदाना सेंटरों में, कई सेंटरों में बारदाना ख़त्म हो जाता है, इसलिए किसानों को उस बारदाने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। एक एक सेंटर पर जब ये सरकार ने नीति बनाई थी उस दिन ये कहा था कि प्रतिदिन किसानों की उपज का तोल हो जाएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 7-7 दिन तक किसानों की उपज का तोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर अभी राज्य शासन से कल एक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव ने कल एक आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि 11 मई के पूर्व में जो SMS प्राप्त हुए हैं उनका कोई भी माल नहीं तोला जाएगा। उनका ये आरोप है कि व्यापारियों से मिलकर के और ये जो है कुछ संस्थाएं खरीदी कर रही है और व्यापारी उसका माल तोल रहे हैं। मेरा आपसे इस चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है कि आखिर कौन सा व्यापारी आज माल तोल रहा है। 11 तारीख के पूर्व आपने यदि 9 या 10 तारीख को किसान को मैसेज भेजा तो जो SMS उसको प्राप्त हुआ वो बड़ा किसान है, अगर 100-150 क्विंटल उसके पास माल है तो वो 11 तारीख को माल लेकर के आता है, 4 दिन में उसकी ट्राली तुली, 15-16 तारीख को वो दूसरी ट्राली लेकर के आया, 18-19 तारीख को आप उसको मना कर रहे हैं कि अब आपका माल नहीं तुलेगा, आपका ये माल व्यापारी का हो गया। मैं कहता हूँ शिवराज जी और आपके खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव जी, जरा जाकर के खाद्य वहाँ पे जाकर के सेंटरों पे देखिए, खरीदी सेंटरों पे किसान का माल एक दिन में नहीं बल्कि 4 दिन में तुल रहा है। उसे अपनी उपज ला करके और एक दिन का जो भाड़ा है उसे 5-5 दिन का भाड़ा देना पड़ रहा है और आज उसका आधा माल नहीं तुला है बड़े किसान का। उस समय आप कह रहे हैं कि अब माल नहीं तुलेगा। और एक और महत्वपूर्ण घोटाला इस सरकार जो अभी कर रही है, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या लूटने के लिए आपको सिर्फ किसान ही मिला है? आपने 20 अप्रैल को जो पैसा गेहूं उपार्जन का आधा पैसा काट लिया किसान के खाते से। मेरा आरोप है इस चैनल के माध्यम से कि आधा पैसा जो आपने किसान के खाते से काटा, न तो आज तक वो किसान के खाते में जमा हुआ है और न ही वो पैसा सोसाइटी में जमा हुआ है। 31 मई आपने लास्ट ड्यू डेट लगा रखी है कि 31 मई तक अगर वो खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो वो किसान कालातीत हो जाएगा। ऐसे में जो किसान पैसा दे चुका है वो किसान कालातीत हो जाएगा। आप एक ईमानदार किसान को बेईमान घोषित कर देंगे। शिवराज जी, आपकी सरकार ने कहा था कि हर खरीदी सेंटर पर छाछ और नींबू पानी की व्यवस्था होगी। हमारे रतलाम की कलेक्टर निर्देश देती फिरी कि सारी जगह हम किसानों के लिए छाछ और नींबू पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप किसी भी सेंटर पर जाके देख लीजिए, छाछ और नींबू पानी तो बहुत दूर की कौड़ी है। एक गिलास पानी के लिए किसान मारा फिर रहा है, वो व्यवस्थाएं हमने करवाई है। यहाँ पर किसानों से छोटी छोटी बातों में माल और सोसाइटियों के कर्मचारियों द्वारा पैसा मांगने की खबरें आ रही है और आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि ये जो समय है ये किसानों के संकट का समय है और हम लोग जब किसानों की आवाज़ उठा रहे थे इस रतलाम जिले के अंदर, विधायक मनोज चावला, विधायक हर्ष विजय गहलोत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश बरावत जी और हम लोगों को सिर्फ रेड जोन में जाकर के आने पर क्वारंटाइन कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पदाधिकारी भोपाल और जैन रेड जोन में जाने के बाद भी आज वो बाजार में घूमते फिर रहे हैं। क्या एक देश में 2 विधान चलेंगे? कलेक्टर महोदय, आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आने के लिए और ये लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए, इस क्वारंटाइन को तोड़ने के लिए मजबूर मत कीजिए। अगर हमने कानून हाथ में लिया
तो अराजकता फैल जाएगी। एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि किसान परेशान न हो, ये जवाबदारी आपकी और हम सबकी है, इसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद।